दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन के ऊपर। आज अपन इस लेक्चर के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो जब अपन लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन देखी थी तो मैंने आपको 6 फंक्शंस के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट इन सब के आपको डोमेन और रेंज लिखवाए थे। उसके साथ साथ मैं आपको एक चार्ट भी बनवाया था कि जब फंक्शन आपका सारे के सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है मैनी वन, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है मैनी वन है क्योंकि वो पीरियोडिक है। तो सारे के सारे अगर मैनी वन है तो उनमें से तो भैया कोई भी इन्वर्टिबल होना नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल तभी होता है जब 1 1 ऑन 2 होता है। तो हमने पहले उसको 1 1 बनाया था, याद करो। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा अच्छे तरीके से। तो हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 1 बनाया, ऑन 2 बनाया, तब जाके अपन लोगों ने उनका इन्वर्स निकाला था। तो यहां पर भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में जो चार्ट बनवाया था वही चार्ट आपको वापस से बनवा रहा हूं, ताकि आपको ये एकदम कंटेस्ट हो जाए, याद हो जाए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या क्या होती है। उसके बाद ही अपन लोग उनकी डोमेन के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन लिखेंगे जल्दी से और रेंज लिखेंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं आईटीएफ और यहां पे मैं लिख रहा हूं डोमेन और यहां पे मैं लिख रहा हूं उनकी रेंज, ताकि अपने को एकदम जल्दी से याद करना है उसको। आपको यह भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज होती है वो आईटीएफ की डोमेन होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन होती है उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है ताकि वो 1 1 ऑन 2 बन जाए। उसके बाद जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन आईटीएफ के अंदर। आइए सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। तो मैंने कहा था साइन इनवर्स एक्स को अपन आर्क साइन एक्स भी बोलते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखो कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन वही होगा जो साइन एक्स का रेंज होगा। देखो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, इनकी अपन डिटेल स्टडी करेंगे जब अपन आईटीएफ चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा अपना आईटीएफ, लेकिन तब तक के लिए अपने को कुछ पार्ट याद करना पड़ेगा। तो याद करने का इजी तरीका क्या है कि जब भी मैं आपसे पूछता हूं साइन इनवर्स एक्स की डोमेन, तो आप याद करो कि साइन एक्स की रेंज क्या होगी। तो वो होती है बेटा x बिलोंग्स टू -1 to 1, और ये x बिलोंग्स टू -1 से 1 के लिए जो मैंने sin x के अंदर डोमेन रेस्ट्रिक्ट करी थी -π/2 से π/2, वो बन जाएगी इसकी रेंज। तो y बिलोंग्स टू व्हाट, -π/2 से π/2। क्या याद आ रहा है सबको? ये लिख लो कॉपी के अंदर, ताकि इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एकदम याद रहे। दूसरा अगर अपन बात करें cos इनवर्स ऑफ x की, जिसको अपन बोलते हैं आर्क cos ऑफ x, क्या बोलते हैं, आर्क cos ऑफ x। इसकी भी डोमेन देखो साथ के साथ में -1 से 1 ही होगी, और y बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज 0 से लेकर क्लोज π, है ना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जब आप डोमेन देखोगे ना तो इन दोनों के डोमेन सेम होंगे, अगले दो के डोमेन सेम होंगे, उसके अगले दो के डोमेन सेम होंगे। जैसे थर्ड अगर मैं बात करूं tan इनवर्स x की, tan इनवर्स x को बोला जाता है बेटा आर्क tan ऑफ x। क्या बोला जाता है, आर्क tan ऑफ x, और इसकी जो डोमेन होती है दैट विल बी x बिलोंग्स टू r। सिमिलरली फोर्थ अगर मैं बात करूं cot इनवर्स ऑफ x, जिसको अपन बोलेंगे आर्क cot ऑफ x, इसकी भी डोमेन क्या होगी, x बिलोंग्स टू r। क्योंकि इन दोनों फंक्शन में जब अपन इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते थे, उनकी जो रेंज होती थी tan x एंड cot x की, वो क्या होती थी, r। तो वही रेंज आईटीएफ की क्या बनती है, डोमेन बनती है। अपन ने देखा था लास्ट क्लास में। अब यहां पर जो देखो, अब आप ये दो याद कर लो रेंज में, तो ये दो याद कर लो, इन्हीं के सबसेट्स क्या होंगे, इन दोनों के आंसर होंगे। मतलब ये होगा सुपरसेट, ये सुपरसेट होगा किसका, tan इनवर्स का, cosec इनवर्स का, और cosec इनवर्स और tan इनवर्स क्या हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे। अब ये अगर आपने याद कर लिया तो बस इतना याद करना है कि ये ओपन -π/2 से लेकर π/2 होगी। तो इसका मतलब ये दोनों भाई भाई, और ये वाला हो जाएगा बेटा ओपन 0 से लेकर ओपन π, मतलब ये दोनों भाई भाई। आओ पांचवी की बात करें, दैट विल बी द सेक इनवर्स ऑफ x, जिसको अपन बोलेंगे आर्क सेक ऑफ x, जो कि यहां पर एक और बचा हुआ है सिक्स्थ वाला, जिसको अपन बोलेंगे कॉसेक इनवर्स ऑफ x, जिसको अपन बोलते हैं आर्क कॉसेक x। अब देखो इसकी डोमेन इन दोनों की सेम होगी, x इज लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इसकी डोमेन होती है। यहां पर भी x इज लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जिसको आप पढ़ते हो क्या कि x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1 यूनियन, ये हो जाएगा 1 क्लोज से लेकर इनफाइनाइट। सेम गोज आप इसकी भी लिख सकते हो। अब इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों की रेंज देखो, y बिलोंग्स टू सेक इनवर्स की रेंज देखो क्या होती है, cos इनवर्स की रेंज की जैसी ही होती है, क्लोज 0 से लेकर पाए, लेकिन एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा π/2, तो अपन ने π/2 हटा दिया। क्लियर है। और दूसरा cosec इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स के जैसा ही -π/2 से लेकर π/2, लेकिन एक पॉइंट 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा। अब आप देखो कि इसको मानो सुपरसेट, तो tan इनवर्स और cosec इनवर्स देखो इसी के सबसेट है कि नहीं है, इसमें 0 हट जाएगा और tan इनवर्स में यहाँ पे ओपन आ जाएगा। तो अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपको दो और याद हो जाएंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं cos इनवर्स की और sec इनवर्स की और cot इनवर्स की, तो cos इनवर्स का क्लोज 0 से पाई याद कर लिया,
तो सेकंड इनवर्स में क्या होगा, वही क्लोज 0 से पाए लेकिन पाई बाय 2 हटा देंगे, और सेम गोज यहां पर ओपन से पाई हो जाएगा 0 से पाई। क्या ये आपको चार्ट याद हो गया? अब अपन बिल्कुल तैयार हैं इनके क्वेश्चंस करने के लिए। आइए एक एक क्वेश्चन को देखें और समझे चीजों को। पहला क्वेश्चन जो मैं आपको देना चाह रहा हूं डोमेन के बारे में, एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं। साइन इनवर्स का इनपुट क्या होना चाहिए? -1 से 1। डोमेन क्या होता है? इनपुट। साइन इनवर्स का इनपुट -1 से 1 होना चाहिए। पहला क्वेश्चन वही है, डोमेन फाइंड आउट करेंगे अपन हर एक चीज की। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x²/2। इसका अपन डोमेन फाइंड आउट करेंगे। आज आप सिर्फ इतना सा देखो, जो प्रीवियस नॉलेज है उसको तो यूज करेंगे ही करेंगे। अब बताओ साइन इनवर्स के अंदर इनपुट क्या है? -1 से 1 होना चाहिए। हमें पता है साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। तो यहां पर क्या, x²/2। आप तो ये देख लो, साइन इनवर्स डब्बा डिफाइन कब होगा? जब आपका डब्बा -1 से 1 होगा। तो आज डब्बे के अंदर कौन है? x²/2, दैट विल बी फ्रॉम -1 to 1। तो x² क्या हो जाएगा? -2 से लेकर 2। अब देखो ये आपके सामने डबल इनइक्वालिटी आई है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूं। डबल इनइक्वालिटी का मतलब पता है क्या होता है? कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है उसका आंसर अलग निकाल लो, मतलब x² > -2 अलग निकाल लो, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है x² > 2 ये अलग निकाल लो, और इन दोनों का ले लो इंटरसेक्शन। डबल इनइक्वालिटी आता है तो आपको लेफ्ट पार्ट अलग सॉल्व करना पड़ेगा, राइट पार्ट अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। आप इस चीज को समझो कि जैसे ही आपने देखा कि x² -2 से बड़ा है तो ये तो दुनिया का सत्य लिखा हुआ है। आप ब्रह्मांड की कोई सी भी x की वैल्यू रख दो तो इसका मतलब ये तो क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं। अब यहां पर आप आ जाओ कि ये हो जाएगा x² > 2। तो जब भी आप डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करो तो आप ये देखो कि यार ये एक जगह अगर ब्रह्मांड का सत्य है तो x बिलोंग्स टू r होगा, तो आंसर दूसरे से ही आएगा, क्योंकि इसका क्या होगा? ये हो जाएगा आपका बाउंडेड, x आपका बाउंडेड आएगा। तो यहां पर r है, ये बाउंडेड है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? बाउंडेड। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, x² > √2 आपको मैंने बताया भी था x² > a² होता है, तो x क्या होता है? -a से a। तो मैंने यहाँ पे 2 को पहले √2 का स्क्वायर बनाया। अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पे 2 ही समझ के बोल देते हैं -2 से 2। ये गलती मत करना, पहले यहाँ पे x² है तो यहाँ पे a² बनाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा > -√2 से लेकर ये हो जाएगा आपका √2। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? आओ तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो ये -√2 से √2, ये x बिलोंग्स टू r, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? -√2 से लेकर √2। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? तो इस तरीके के अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं। आइए इसको रब करें और एक एक क्वेश्चन समझे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लिया होगा। ये 2 से 3 बार अगर आप बनाओगे ना तो अपने आप ही याद हो जाएगा, और याद करने का बेहद आसान तरीका, डोमेन अगर आप याद करो तो 2-2 के पेयर में याद करना, और अगर आप रेंज याद करो तो 2 ही याद करना, -π/2 से π/2 क्लोज और 0 से π क्लोज। उसका अगर साइन का याद हो गया तो tan इनवर्स और cosec इनवर्स का याद हो जाएगा। अगर आपको cos इनवर्स का याद हो गया तो आपको sec इनवर्स और cot इनवर्स का याद हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ log बेस 2 x²/2। बस इसी का बराबर है ये क्वेश्चन। यहां पर x²/2 ना देकर मैंने उसको लॉग के अंदर रख दिया। अब बताओ आज साइन इनवर्स का डब्बा कौन है? ये हमें पता है साइन इनवर्स डिफाइन ही तब होता है, सुनना हर एक चीज के ऊपर कंडीशन लगाओ डोमेन पे। साइन इनवर्स के अंदर वाला इनपुट क्या होना चाहिए? -1 से 1। तो ये लगा दिया मैंने, -1 से लेस देन इक्वल्स टू log x²/2 टू द बेस 2 लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? 1। इंटरसेक्शन दूसरा, log के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, तो x²/2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये तो क्या आ गया? x² इज ग्रेटर देन व्हाट? 0। अब इस बात को ध्यान से सुनो, मैं कैसे टैकल करवाता हूं यहां पर। ये आप बताओ x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये 2 पार्ट में टूटा हुआ है ना कि x² इज ग्रेटर देन 0 एंड x² इज इक्वल्स टू 0। ये तो लिखा हुआ है x² इज ग्रेटर देन 0 यूनियन x² इक्वल्स टू 0। तो मैं इस पार्ट को ऐसे लिखता हूं कि अगर यहां पे इक्वलिटी नहीं है तो बस इसका मतलब ये है कि इक्वल टू वाला पार्ट नहीं है ना। तो मैंने कहा कि ये सबके लिए ट्रू है, बस ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये वैल्यू 0 देगा, बाकी सबके लिए ट्रू है। तो मैंने लिख दिया x² इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखो log में बेस क्या है? 2। हमने बहुत अच्छे तरीके से लॉगरिथम फंक्शन को स्टडी किया था, और मैंने कहा था कि अगर log के अंदर बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसा होता है। तो ये ग्राफ किसका होता है? log ऑफ x टू द बेस a, जिसमें a क्या होता है? 1 से बड़ा। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और आपको कहा था कि इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर इनइक्विटी आ गया तो इनइक्विटी में अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हटाऊंगा या लगाऊंगा तो साइन सेम ही रहेगा। तो आज मैं हटा रहा हूं, तो ये x²/2 जो होगा ये हो जाएगा 2 की पावर -1, ये हो जाएगा 2 की पावर 1, साइन रिमेन सेम। तो ये हो जाएगा x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू व्हाट? ये क्या लिखा हुआ है? 1/2 यहां कर देता हूं और यहां पे 2 कर देता हूं। तो ये लिखा हुआ है x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? 4।
4 का मतलब क्या हो गया 2 का स्क्वायर। मैंने इसकी भी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी जो काम में आई थी। दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर बट लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जब ए स्क्वायर से बड़ा है और बी स्क्वायर या बी स्क्वायर से छोटा है तो हमने कहा था एक्स जो होगा वो बड़े के नेगेटिव से, ये देखो ये सबसे बड़ा है तो इसका नेगेटिव सबसे छोटा हो जाएगा, तो माइनस बी बड़े के नेगेटिव से छोटे का नेगेटिव यूनियन छोटे से बड़ा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, तो क्या आंसर आएगा इसका बड़े का नेगेटिव से छोटे का नेगेटिव यूनियन छोटे से बड़ा। इज द पॉइंट क्लियर बड़ी? तो ये आपका आंसर हुआ। अब ये तो एक आपका आंसर और दूसरा आपका आंसर ये कि इनको इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन लूंगा तो यहाँ पे तो जीरो आया ही नहीं। अब जीरो नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, तो आपका आंसर फाइनल आंसर क्या होगा? सो आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -2 टू -1 यूनियन क्लोज 1 to 2। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए लगे हाथ तो अपन एक और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 को बिल्कुल ध्यान से देखें। y इज इक्वल टू रूट ओवर e की पावर cos इनवर्स log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 4। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक है। वापस से बोलो, वापस से लिख देता हूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा आप लोगों के लिए। ये रखा y इज इक्वल टू रूट ओवर e की पावर cos इनवर्स ऑफ log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 4। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, क्वेश्चन ये। अब देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इस रूट को डिफाइन करूं, सोचो। अच्छा ये बताओ e के ऊपर कुछ भी आ जाए, e की पावर x का ग्राफ बनाओ और e की पावर माइनस x का ग्राफ बनाओ। e की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है और e की पावर माइनस x का ग्राफ ऐसा होता है। ये तो आपको पता है कि e के ऊपर कुछ भी आ जाए ये आंसर कभी नेगेटिव होगा ही नहीं और ये कभी जीरो भी नहीं होना। तो जब ये नेगेटिव और जीरो नहीं होना इसका मतलब रूट तो हमेशा पॉजिटिव होना है। तो मैं क्यों कंडीशन लगाऊं कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0? वो तो ऑलरेडी होती ही है, क्योंकि e के ऊपर कुछ भी पावर लगाओगे ये कभी वैल्यू नेगेटिव देगा ही नहीं, तो रूट को मिलना ही हमेशा पॉजिटिव है, तो टेंशन वाली बात तो है नहीं। तो कुल मिलाकर हमने क्या बोला कि ये कंडीशन रूट के अंदर वाली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि e की पावर कुछ भी हमेशा पॉजिटिव होता है। अब बात आती है बेटा अंदर, cos इनवर्स के अंदर log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 4 है ना। अब बताओ cos इनवर्स कब डिफाइन होगा? ये समझ में आया कि रूट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करता है, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो है ही सही आज, तो वो कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है शॉर्ट शॉर्ट होना ही है। तो अब बताओ cos इनवर्स के अंदर वाली कंडीशन लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 4 लेस देन इक्वल टू 1। अब बताओ वापस से इंक्रीजिंग आ गया, फिर इंटरसेक्शन ले रहा हूं यहां पर इंटरसेक्शन लिया और दूसरा log को डिफाइन करूंगा तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन वैसा ही आ गया कि x स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब मैं सीधा क्या लिखूंगा x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर 0 हो गया तो ही 0 होगा, जो कि 0 होना नहीं है। बाकी हर के लिए किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव। दूसरा बताओ ये log इंक्रीजिंग आ गया, इंक्रीजिंग log के लिए मैं सीधा हटाऊंगा लॉगरिथम तो साइन चेंज नहीं होगा, इट विल बी लाइक दिस। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 लेस देन इक्वल टू 4। तो अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है 1/2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर। तो बताओ ए स्क्वायर से लेके बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी वापस से लगा दें, मतलब बड़े के नेगेटिव से छोटे का नेगेटिव यूनियन छोटे से बड़ा। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू बड़े के नेगेटिव से छोटे का नेगेटिव यूनियन छोटे से लेकर बड़ा। क्या ये बात सबको समझ में आई? और ये जो इसका आंसर है उसका इस वाले केस के साथ क्या लेंगे इंटरसेक्शन। तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो यहां पर तो 0 आया ही नहीं, तो फाइनल आंसर जो होगा फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -2 से लेकर -1/2 यूनियन 1/2 से लेकर 2। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये होता है आपका आंसर। आइए एक एक चीज को ध्यान से सुने और समझे। आइए फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। हर क्वेश्चन में अपन डोमेन निकालेंगे। अगला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है दैट विल बी, अब थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आप बड़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। y इज इक्वल्स टू log base 10 log base 2 log base 2/π tan इनवर्स x की पावर -1। ये हो गया ब्रैकेट, ये एक और ब्रैकेट। अब देखो एक नहीं दो नहीं 3 लॉग है और देखो यहां पर क्या बेस 10 है इंक्रीजिंग लॉग, यहां पर बेस 2 है इंक्रीजिंग लॉग, यहां पर बेस क्या है 2/π। अब 2/π मतलब 3.141 है ना, 3.141। तो ये हो गया 2/3.141। इसका मतलब क्या हो गया 1 से छोटा, ये डिक्रीजिंग हो गया। हर एक चीज को डिफाइन करेंगे। पहले मैंने इस वाले लॉग को डिफाइन किया, बाहर वाले लॉग को। बाहर वाले लॉग का नंबर क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो log बेस 2
लॉग बेस 2 बाय पाई tan इनवर्स ऑफ x की पावर -1 दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा कंडीशन लगा रहा हूं, इस लॉग को डिफाइन कर रहा हूं। ये लॉग अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ये वाला लॉग का बेस 2 बाय पाई। इस लॉग को डिफाइन करूंगा तो इसके अंदर वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2 बाय पाई tan इनवर्स ऑफ x की पावर -1, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर वापस से मैं इस वाले लॉग के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा, तो ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ x की पावर -1 इज ग्रेटर देन व्हाट, 0। अब आप हर एक चीज को समझिए, क्या यहां पर डिक्रीजिंग लॉग है? अगर डिक्रीजिंग लॉग है क्योंकि बेस 1 से छोटा है, इसका मतलब अगर मैं लॉग हटाऊंगा तो क्या ये साइन चेंज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 बाय पाई की पावर कितना, 0। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ x की पावर -1 इज लेस देन 1 हो गया। अब यहां पर अगर बात करें तो इस चीज को समझिए, क्या यहां पर ये लॉग हटाऊंगा क्योंकि इंक्रीजिंग है तो साइन रिमेन सेम, ये हो जाएगा लॉग बेस 2 बाय पाई tan इनवर्स x की पावर -1 इज ग्रेटर देन व्हाट, 2 की पावर 0 1 होता है। अब ये डिक्रीजिंग लॉग हो गया तो ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x की पावर -1 इज लेस देन, क्योंकि डिक्रीजिंग लॉग है, लेस देन क्या हो जाएगा, 2 बाय पाई आया। अब एक एक चीज को बिल्कुल समझते हैं। यहां पर ये लिखा हुआ है 2 बाय पाई 0 पॉइंट समथिंग, ये है 1 और ये है ग्रेटर देन 0। इन तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो tan इनवर्स x की पावर -1 0 से तो बड़ा है, और इन दोनों में से 1 से छोटा ये कह रहा है और ये कह रहा है 2 बाय पाई से छोटा, इसका मतलब ये तो 0 पॉइंट समथिंग हो गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये क्या है, छोटा, तो ये आएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन में। तो टोटल मिला के अगर मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो tan इनवर्स x की पावर -1 क्या है, 0 से तो बड़ा है बट लेस देन है किससे, पाई बाय 2 से। अब आप इस चीज को समझो कि ये लिखा हुआ है 1/tan इनवर्स x, 0 से तो बड़ा है और ये कितना है, 2 बाय पाई से छोटा। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं उस बात को सुनना, आपको अगर मैं कहूं कि x आपका 0 से 1 के बीच में है, 1/x आपका 0 से 1 है, तो आप बताओ 1/x अगर आपका 0 से 1 है तो बेटा x आपका क्या 1 से बड़ा नहीं होगा? जो चीज 1 से छोटी है उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा हो जाएगा, बट शर्त यह है पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो जो चीज 2 बाय पाई से छोटी है तो उसका रेसिप्रोकल करते ही क्या ये 2 बाय पाई से बड़ी, पाई बाय 2 से बड़ी हो जाएगी? जो चीज 1 से छोटी है, लेट्स सपोज से 1/x अगर 1/2 से छोटा है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x 2 से बड़ा हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, जो चीज 2 बाय पाई से छोटी थी अब वो चीज पाई बाय 2 से बड़ी। अब हमें पता है कि जो tan इनवर्स, वी नो दैट, ध्यान सुनना, वी नो दैट मैंने लिखवाया था कि tan इनवर्स x की जो रेंज होती है दैट इज ओपन माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2। ये भाई साहब कह रहे हैं मैं पाई बाय 2 से बड़ा हूं, हमारी जानकारी ये है कि tan इनवर्स पाई बाय 2 से बड़ा होता नहीं है, पाई बाय 2 से छोटा होता है। ये कह रहे हैं मैं पाई बाय 2 से बड़ा हूं, भैया कहीं मेल मिलाप आ नहीं रहा, इंटरसेक्शन लोगे तो x क्या होगा, 5, मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो इसलिए रेंज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब अपन सॉल्व करते हैं तो जो हमारी नॉलेज है tan इनवर्स कहां से कहां तक हो सकता है वो रेंज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक इसको रब करें, आप लोग बिल्कुल इसको लिखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो, हाँ इसको भी रब कर देते हैं। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन को वापस से आपको ट्राई भी करना है। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को बिल्कुल बार बार दोहराइए ताकि आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और इसी से बात बनने वाली है। आइए अगला क्वेश्चन जैसे दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है y इज इक्वल टू लॉग, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 अपॉन में लॉग, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 5 को। अब देखो हर एक चीज को डिफाइन करते हैं, एक एक चीज को डिफाइन करते हैं। पहले मैं डिफाइन करता हूं कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो मैंने लिखा लॉग जो भी बेस, अगर बेस नहीं दे रखा तो ई मान लेता हूं, तो लॉग बेस ई, यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। पहली बात। तो दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0, ये लॉग डिनोमिनेटर में जो था 1/fx, तो fx कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब नीचे लॉग है उसको डिफाइन किया ग्रेटर देन 0, फिर उसके आगे की बात कर रहा हूं तो इस वाले लॉग को डिफाइन कर रहा हूं। जब मैं इस वाले लॉग को डिफाइन कर रहा हूं तो उसके अंदर वाली क्वांटिटी साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये हमने कर दिया। फिर और आगे बात करेंगे इंटरसेक्शन में। अब अगर मैं और इंटरसेक्शन में बात करूं तो बताओ साइन इनवर्स जो है
वो खुद -1 से 1 होता है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, ये हो गया -1 से 1। और अब ये क्वांटिटी रूट के अंदर भी है, तो इसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भैया मैं सीखने वाले तौर पे सारी कंडीशन लगा दी, ऑल्दो बहुत सारी कंडीशन इसका इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। और जैसे अब इसको टैकल करेंगे तो इसके अंदर ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा कुछ हद तक। तो आप इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन सीख रहे हैं ना, तो अपन लिख ही लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत तेजी से हाथ चलाना है। अब बताओ बेस इंक्रीजिंग है ना, बेस अगर 1 से बढ़ा है तो लॉग इंक्रीजिंग है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा एक्स कॉमन, एक्स माइनस का 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 भी नहीं होगी और 1 भी नहीं होगी। चलो ये बात यहां से समझ में आ गई। आप बताओ ये कौन सा क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है? ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? नेगेटिव, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4ac, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, नेगेटिव आ गया, a क्या है 1, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए ये फंक्शन ट्रू है, तो इसकी रेंज क्या आ गई, इसकी डोमेन क्या आ गई r। दूसरा, अब जो मैं स्टार पॉइंट आपको बताने वाला हूं, अब सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लो। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लो और इन सारे फंक्शन की रेंज देख लो। इन फंक्शंस की रेंज में आपने जो चार्ट बना रखा है कॉपी के अंदर, उनको कॉपी को अंदर देखो कि सारे के सारे आईटीएफ की रेंज देख लो। किसी भी आईटीएफ की रेंज में कोई भी रेंज प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को टच नहीं कर रहा होगा, किसी भी एक साइड भी प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी भी ग्राफ इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट को टच नहीं कर रहा है, उसकी तरफ नहीं जा रहा, इसका मतलब वो सारे के सारे बाउंडेड फंक्शन है। तो आप सारे देखो, सारे आईटीएफ बाउंडेड फंक्शन है। तो यहां पर मैं आपको लिखवाना चाहूंगा कि भैया जब भी आप बाउंडेड फंक्शन को डील करें, व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द बाउंडेड फंक्शन, जस्ट टेक केयर ऑफ द रेंज, जस्ट टेक केयर ऑफ द रेंज। हमें ये तो पता है कि साइन इनवर्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किससे बड़ा है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 0 से बड़ा है। लेकिन आपको ये नॉलेज रखनी है कि अगर कोई बाउंडेड फंक्शन को आप डील कर रहे हो तो उसकी इनइक्विटी के अंदर, इन इनइक्विटी, जब भी बाउंडेड फंक्शन को सॉल्व कर रहे हो, व्हेनेवर सॉल्विंग इनइक्विटी और बाउंडेड फंक्शन की इनइक्विटी है, तो आपको उसके रेंज की टेक केयर करनी है, इस बात को आपको लिखना है। तो यहां पर साइन इनवर्स 0 से तो बड़ा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको पता है साइन इनवर्स कभी भी π/2 से बड़ा नहीं होता। तो यहां पर आपको ये रोकना है कि साइन इनवर्स ठीक है भैया, ये क्वेश्चन कह रहा है 0 से बड़ा, लेकिन हमें पता है कि π/2 से बड़ा नहीं हो सकता, तो π/2 पे रोकना पड़ेगा। तो जब भी आप साइन इनवर्स या आईटीएफ की डीलिंग करें या कोई भी बाउंडेड फंक्शन की डीलिंग करें, अब बाउंडेड फंक्शन कौन से होते हैं? जिनका भी ग्राफ इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को टच न करे, या जिनकी भी रेंज माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट रेंज में ना हो, वो सारे के सारे क्या है? बाउंडेड फंक्शन है। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है कि इनइक्विटी सॉल्व करते वक्त बाउंडेड फंक्शन की रेंज का केयर करें, ठीक है। अब बताओ मेरे को कि आपको एक और बेहतरीन चीज बता रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स ले लो, दूसरा आप ले लो टेन इनवर्स एक्स ले लो, तीसरा आप ले लो सेक इनवर्स एक्स ले लो। बचे कौन? 3। कौन कौन से? कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और एक कॉस इनवर्स एक्स, जो सारे सी से चालू होते हैं। सी से सारे चालू होने वाले फंक्शन ये है सारे के सारे डिक्रीजिंग। कौन से है? डिक्रीजिंग। और जो सी से चालू नहीं हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे सी से चालू होने वाले डिक्रीजिंग होते हैं और जो सी से चालू नहीं हो रहा वो इंक्रीजिंग होते हैं। यहां पर आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रूफ दूंगा आईटीएफ के अंदर क्यों ऐसा होता है, क्या जब ग्राफ बनेंगे तब देखेंगे। लेकिन फंक्शन चैप्टर के अंदर थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं होते। तो साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक बार पता पड़ गया कौन कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग और कौन कौन सा डिक्रीजिंग आईटीएफ के अंदर, तो भैया इंक्रीजिंग फंक्शन में जब मैं इंक्रीजिंग फंक्शन हटाता हूं तो साइन चेंज नहीं होता। तो यहां पर साइन इनवर्स 0 इधर आएगा तो साइन 0 बन जाएगा और ये इधर आएगा तो साइन π/2 बन जाएगा। खुशियां ही खुशियां, साइन π/2 1 होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखो ये भी पॉजिटिव स्क्वायरिंग कर दूं। जैसे मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 और ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर। अब आप देखो डबल इनइक्वालिटी है। अब डबल इनइक्वालिटी है तो ये क्या लिखा हुआ है? एक क्वाड्रेटिक। मैंने कहा था डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं और दोनों का क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। अब ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इज ग्रेटर देन 0, भैया इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ये तो ब्रह्मांड के लिए ट्रू है, एक्स बिलोंग्स टू आर। यहां पर बात करते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0,
x कॉमन निकाला, x प्लस वन लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन पर आई, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यहां से लेकर यहां तक। अब इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो ये कितना आ जाएगा -1 और ये कितना आ जाएगा 0। यहां से हटा के यहां पे लिख देता हूं तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस और प्लस, तो यहां से लेकर यहां तक का आंसर। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो ये 0 1 नहीं होना चाहिए, ये कह रहा था x बिलोंग्स टू r, और ये वाले भाई साहब क्या कह रहे हैं x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0। आओ थोड़ा सा और आगे चलें और आगे सॉल्व करें। तो आपको साइन इनवर्स को डील करना आ गया कि जब भी ITF को अगर सॉल्व कर रहे हो या कोई भी बाउंडेड फंक्शन को सॉल्व कर रहे हो इनइक्विटी में, तो आपको उसकी रेंज की केयर करनी पड़ेगी। अब बताओ यहां पर क्या ये भी डबल इनइक्विटी है कि नहीं है? तो अगर डबल इनइक्विटी है तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे। अरे ये तो ब्रह्मांड का सत्य लिखा हुआ x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। अब इसको सॉल्व कर लूंगा, इसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 का रूट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। बहुत पहले एक बात बताई थी कि जब भी इनइक्विटी में दोनों साइड पॉजिटिव होता है तो हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने कर दिया क्या, स्क्वायरिंग, और जैसे मैंने स्क्वायरिंग किया तो x² प्लस का x प्लस का 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 बना। तो यहां पर क्या हो गया, x² प्लस का x इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये वही बात आई है जो यहां पे सॉल्व किया था आई थी, और इसका जो आंसर आया था वो यही आया था। तो क्या मैं यहां पे बोल दूं कि इसको सॉल्व करते -1 से 0 आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं इसकी। तो ये देखो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, a पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू r। अब ये कह रहा है x बिलोंग्स टू r, ये कह रहा है -1 से 0, ये कह रहा है -1 से 0, ये कह रहा है x बिलोंग्स टू r, ये कह रहा है 0 से 0 और 1 नहीं। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हम फाइनल आंसर को कंक्लूड करते हैं कि x बिलोंग्स टू r तो आंसर आने चला, क्योंकि उससे छोटा वाला पार्ट -1 से 0 है। -1 से 0 में अगर क्लोज ले लिया तो ये 0 और 1 होने से मना कर रहा है। इसका मतलब फाइनल आंसर जो हुआ वो ओपन 0 से लेकर -1 क्लोज से लेकर ओपन 0, क्योंकि -1 क्लोज से लेकर क्लोज 0 आएगा, लेकिन ये 0 होने से मना कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा -1 क्लोज से 0 ओपन। इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीबॉडी? बहुत फाइन क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। चलिए वीडियो को पॉज करिए, तो नोट डाउन करिए, तो आगे बात करते हैं। मैं इसको रब करता हूं, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल हर कंडीशन से लिखते रहिए, और जो समझने वाली बात है वो समझते रहिए कि इंक्रीजिंग याद रखना है। साइन इनवर्स में कौन कौन सा, ये सारे ITF के अंदर कौन कौन से इंक्रीजिंग होते हैं, कौन कौन से डिक्रीजिंग होते हैं। एक बार अगर ये सारी बातें याद हो गई, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, लेकिन याद होना सब कुछ चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है आपसे कि f(x) दे रखा है आपको रूट ओवर 3 माइनस का 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर 1 माइनस का x, और आपको दे रखा है प्लस का रूट ओवर साइन इनवर्स x। एक एक चीज को देखेंगे, और लगे तो एक और क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आपको कि f(x) विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट ओवर, ये हो जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 1, और यहां पर हो जाएगा प्लस का कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर x² प्लस का 3x। बस चलिए आइए देखें इन क्वेश्चंस को। अब देखो एक एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए बिल्कुल ध्यान से कि ये रूट है, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 3 माइनस का 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर 1 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन साइन इनवर्स x जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब रूट को अपन ने डिफाइन कर दिया, बताओ साइन इनवर्स के अंदर वाला जो डोमेन है वो भी तो -1 से 1 डिफाइन होना चाहिए ना, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। क्या यहां तक सबको बात समझ में आई? आओ एक एक चीज को सॉल्व करें। ये लिखा हुआ है 3 माइनस का 2 की पावर x माइनस का 2 अपॉन 2 की पावर x। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्या मैं थोड़ी सी देर के लिए सेम शक्ल वालों को t मान लूं? तो लेट 2 की पावर x को मैंने थोड़ी सी देर के लिए t मान लिया, तो ये जगह 3 माइनस का t माइनस का 2/t शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इट इज नथिंग बट 3t माइनस का t² माइनस का 2 अपॉन t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो सही है? तो यहां पर अपन को जो दिख रहा है कि ये देखो t, अब आप ऐसा समझो कि t क्या है 2 की पावर x, और t इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। देख लो, आप ध्यान से देख लो। अच्छा खैर चलो ये भी नहीं देखना अगर अपने को, तो यहां पे t लिख दिया। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो t² माइनस का 3t, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 बाई t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ये माइनस जाएगा, है ना, यहां पे कर लेते हैं सॉल्व। जैसे ये माइनस जाएगा तो ये लेस देन कर देगा, तो t² माइनस का 3t प्लस का 2 अपॉन t, क्या ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब आप खुद देखो कि 2 की पावर x t है और t क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है
तो इधर भेजने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये क्वांटिटी कभी जीरो होनी भी नहीं है क्योंकि वो 2 की पावर x है। एंड 2 की पावर x का ग्राफ आप देखोगे ना तो ऐसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप इसको भेज सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टी स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का 2 क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर रहा हूं तो क्या आएगा, t माइनस 1 इंटू टी माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो ये 1 और ये 2, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये आ जाएगा आपका 1 से 2 नेगेटिव बोला। तो कुल मिलाकर t जो आया आपका 1 से लेकर 2 आया, इसका मतलब t क्या था, 2 की पावर x था जो कि 1 से लेकर 2 था। इसका मतलब 2 की पावर x जो है वो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 1 है। तो बेटा जो x है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 1। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो x है आपका वो क्या होगा, 0 से लेकर 1। आइए अब इसको सॉल्व करें। ये तो अभी तक मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट सॉल्व किया है, ये वाले भाई साहब। अब बताओ कभी भी साइन इनवर्स आ जाए, क्या साइन इनवर्स बाउंडेड है? अब साइन इनवर्स अगर बाउंडेड है तो मैंने कहा था इनइक्विटी के अंदर इसकी रेंज का केयर करना है। तो साइन इनवर्स 0 से तो बड़ा क्वेश्चन की डिमांड है, लेकिन नॉलेज के अकॉर्डिंग ये π/2 से कभी बड़ा हो नहीं सकता। और मैंने कहा था कि सारे जो C से चालू हो रहा है वो डिक्रीजिंग, और जो C से चालू नहीं हो रहा वो सारे ITF इंक्रीजिंग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग है, तो यहां पर साइन 0 और यहां पर आ जाएगा साइन π/2। तो कुल मिला के बताओ x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। अब आप खुद सोचो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, खैर इन दोनों को तो छोड़ो, इसका ले लो इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन और इस वाले का आंसर का इंटरसेक्शन। इन तीनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा, किन तीनों का, इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, इन तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो ये कह रहा है -1 से 1, ये कह रहा है 0 से 1, ये कह रहा है क्लोज 0 से 1। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्लोज 0 से 1 इज द फाइनल आंसर। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहीं कुछ हटाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने हर एक चीज को डिफाइन कर दिया। तो ये बहुत लेंदी गया है, आपको इसको देखना है ध्यान से। दूसरा आपको ये चीज समझनी है कि साइन इनवर्स एक बाउंडेड फंक्शन है, तो आपको ये देखना है कि अगर ये बाउंडेड फंक्शन है तो इसको टैकल करना आना चाहिए, इसकी रेंज को तो केयर करनी पड़ेगी। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन और करें। अब बताओ यहां पर fx है, fx अगर है तो पहली बात तो ये कि कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स का जो इनपुट होता है वो -1 से 1 होता है। कॉस इनवर्स डिफाइन ही तब होता है जब इसका इनपुट क्या होता है, -1 से 1। ये लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर एक चीज लिख दो, बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फिर कॉस इनवर्स के अंदर रूट है, तो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना। फिर आओ इंटरसेक्शन में, यहां पर कॉस इनवर्स का जो रूट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स का इनपुट -1 से 1 लिख दो आप तो बस। दूसरा अगली बात अगर अपन करें तो जो कॉस इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी x² प्लस का 3x, ये भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं यहां से हटा के थोड़ा सा इसको भी रब कर देता हूं, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने ये लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप प्लीज इसको लिख दीजिए, जगह मिल जाए। तो ये हटा दिया अपन ने। अब यहां पर बात करते हैं इसकी वो लास्ट वाली इक्वेशन की रूट के अंदर वाली क्वांटिटी डिफाइन होनी चाहिए, वो मैं यहां लिख देता हूं x² प्लस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक एक चीज, ये लिखा हुआ है x इंटू एक्स प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खैर चलो इतना भी नहीं, तो अब इसको ऐसे रहने दो कि x² प्लस का 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहीं से बहुत कुछ टैकल कर लेंगे। बताओ डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, दोनों साइड, क्या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये तो ब्रह्मांड का सत्य लिखा हुआ है। दूसरा इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों का, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है, x² प्लस का 3x प्लस का 1 का रूट इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या दोनों साइड इनइक्वालिटी में पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग करने से शर्माना नहीं है, सीधा स्क्वायरिंग कर दो। तो x² प्लस का 3x प्लस का 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो x² प्लस का 3x इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या देखा आंखों ने, ये कह रहा है 0 या 0 से बड़ा, ये कह रहा है 0 या 0 से छोटा, किस्सा ही खत्म हो गया यहां पर। पहले तो बताओ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, x² प्लस का 3x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बात तो हुई इसकी, चलो ये भी मैंने सॉल्व कर लिया। दूसरा ये कह रहा है कि x² प्लस का 3x जो है वो -1 या -1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। अब ये कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है -1 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन ये है, और ये कह रहा है कि मैं 0 या 0 से बड़ा हूं, और ये कह रहा है मैं 0 या 0 से छोटा हूं। तो भैया बात कहां पे बन रही है, जब ये दोनों 0 है। आओ फिर भी अपन टैकल करें, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है, फिर भी देखो यहां पे डबल इनइक्वालिटी है, तो भैया ये वाला पार्ट अलग सॉल्व होगा, तो ये तो ब्रह्मांड का सत्य लिखा हुआ है। अब इस वाले को सॉल्व करूंगा, उसके साथ इंटरसेक्शन लूंगा। ये वाला पार्ट क्या कह रहा है कि रूट ओवर x² प्लस का 3x इज लेस देन इक्वल टू 1। आप मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग कर दूंगा तो x² प्लस का 3x क्या हो जाएगा, 1 या 1 से छोटा। ये कह रहा है 1 से छोटा, ये कह रहा है 0 से छोटा। 1 से छोटा कि 0 से छोटा, इन दोनों का आंसर
इन दोनों का, ये कह रहा है 1 से छोटा, ये कह रहा है 0 छोटा, तो ये फाइनल क्या आया भैया 0 से छोटा। ये कह रहा है -1 से बड़ा, ये कह रहा है 0 से बड़ा, तो इन दोनों में से किसकी बात मानेंगे, x² प्लस का 3x 0 या 0 से बड़ा। ये कह रहा है 0 या 0 से छोटा, ये कह रहा है 0 या 0 से बड़ा, तो भैया बात किसकी माननी पड़ेगी, x² प्लस का 3x इक्वल टू 0। भैया 0 से बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि ये नाराज हो जाएगा, 0 छोटा हो नहीं सकता, ये नाराज हो जाएगा, दोनों 0 पे सहमत है, कर दो 0, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई 0 और -3। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब आइए एक अंतिम क्वेश्चन और करें ताकि सारी चीजें समझ में आ जाए आईटीएफ के बारे में। एक लास्ट क्वेश्चन और, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ, वही डोमेन का क्वेश्चन है छोटा सा, और क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x के बारे में ये क्वेश्चन है, और इसका डोमेन ही निकालना है। अभी तक सारे क्वेश्चन में डोमेन 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 में निकालेंगे। अब बताओ साइन इनवर्स के अंदर वाला इनपुट क्या होना चाहिए, -1 से 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये कितना हो गया 1 या -1 से 1 के बीच में। अब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ना, वो तरीका बिल्कुल ध्यान रखिए, वो तरीका बेस्ट है, बेस्ट नहीं दी बेस्ट है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो, है ना, क्योंकि कंसेप्ट सीख रहे हैं। अदरवाइज आपको पता है कि डबल इनइक्वालिटी में इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, जो अभी तक अपन बार बार करते आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि बताओ अगर mod x लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो क्या आप x की वैल्यू -1 से 1 बोलते हो? असली महारथी वो नहीं जो mod x लेस देन इक्वल्स टू 1 को x की वैल्यू -1 से 1 बोले। असली महारथी वो है जो x अगर इनपुट -1 से 1 है तो उसको लिखे कि इनपुट का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1 है। तो आज अगर इनपुट -1 से 1 है तो महारथी क्या लिखेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1। मैं ये चाहता हूं आप लोगों से, खैर कोई बात नहीं, क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का मॉड अपॉन 2 मॉड ऑफ x, या मॉड 2x लिखो या 2 मॉड ऑफ x लिखो, एक ही बात है, लेस देन इक्वल्स टू 1। ऑल दो ये क्वांटिटी x 0 नहीं होनी चाहिए, इसको केयर कर लेंगे, अदरवाइज तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है ना। अब देखो मैं ये सब करने से डबल इनइक्विटी को सॉल्व करने से बच जाऊंगा, तो मैंने डबल इनइक्विटी को सॉल्व करने से बचा तो मैंने इसको ये लिख दिया, इसको ये लिखते ही मैंने इसको ये लिख दिया। तो बताओ रूट ये मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, तो ये तो एज इट इज हो गया, इज लेस देन इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 मॉड ऑफ x। कई दिनों पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख देना, ये प्लस का 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस का 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस का 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो भैया हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। भैया किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, लेकिन 0 तो हो सकता है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1 0 कर दो, नेगेटिव नहीं हो सकता लेकिन इक्वल टू तो 0 हो सकता है, तो कर दिया, तो मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी +-1। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप डबल इनइक्विटी को सॉल्व करने से बच जाओगे, और इसलिए भी बताया क्योंकि अपन डबल इनइक्विटी को बार बार सॉल्व कर रहे हैं, बेटर है कि आप एक नया कंसेप्ट सीख जाए। तो ये क्वेश्चन थे सारे के सारे आईटीएफ को लेकर, आईटीएफ की डोमेन फाइंड आउट करने पे। मैंने कुछ चीजें आपको यहाँ पर याद करने के लिए इसलिए कही क्योंकि अपने आईटीएफ चैप्टर पढ़ा नहीं है और अपने को सारे आईटीएफ के ग्राफ पता भी नहीं है, लेकिन हमने वहां पर बहुत सारी चीजें ध्यान रख ली कि सारे के सारे आईटीएफ बाउंडेड फंक्शन है। दूसरा, आईटीएफ की जो रेंज है उसमें कहीं पर भी -∞ और +∞ नहीं आने के कारण वो सारे बाउंडेड हो जाते हैं। अब अगर वो बाउंडेड फंक्शन है तो इनइक्विटी के अंदर उनकी रेंज की केयर करनी है। क्वेश्चन के अंदर आपको ये दे रखा होगा कि कहां से चालू होना है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि कहां पर रोकना है, क्योंकि जैसे साइन इनवर्स 0 से चालू था, अब वो 0 से चालू था, इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, π/2 तक ही जाएगा। ये हमारी नॉलेज कहती है, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, तो वो याद करना। दूसरा, आज अपने ये सीखा कि सारे सी से चालू होने वाले आईटीएफ डिक्रीजिंग है और सारे के सारे सी से चालू होने नहीं होने वाले आईटीएफ वो सारे इंक्रीजिंग है, क्योंकि आपको पता है कि इनइक्विटी के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन लगाऊंगा या हटाऊंगा, साइन में सेम, डिक्रीजिंग फंक्शन लगाऊंगा या हटाऊंगा, साइन चेंजेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसकी स्टडी करिए। ऑल द बेस्ट।